नमस्ते। देखिए, इतिहास का मतलब सिर्फ तारीखें और लड़ाइयां रटना नहीं होता है ना। असली कहानियां तो अक्सर छुपी रह जाती हैं। आज हम प्राचीन भारत के कुछ ऐसे ही अनसुने किस्से, कुछ ऐसे राज सामने लाएंगे जो शायद दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दें। तो सवाल ये है कि वो कौन से पन्ने हैं जो हमारे इतिहास की किताबों में हैं ही नहीं। हमें क्या नहीं पढ़ाया गया। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। शुरू करते हैं ये सफर। हमारी पहली खोज किसी मशीन या इमारत के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक सोच के बारे में है। एक ऐसी फिलॉसफी जिसने एक पूरी की पूरी सभ्यता को एक अलग ही शक्ल दी। एक ऐसी सोच जिसने जंग और अमन के मायने ही बदल दिए। जरा इस नंबर को देखिए, 0। जी हां, 0। इसका मतलब है कि भारत ने अपने 1 लाख साल के इतिहास में कभी भी किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया। 0। एक बार रुककर सोचिए इस बारे में। उस दुनिया में जहां बड़े बड़े साम्राज्य सिर्फ दूसरों को जीतने और कब्जा करने पर ही बने थे, ये बात सुनने में ही कितनी अविश्वसनीय लगती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि भारत कमजोर था, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, रोम, मंगोलिया, ब्रिटेन, इन साम्राज्यों का तो मकसद ही था विस्तार करना, दूसरों पर कब्जा करना। लेकिन भारत के लिए लड़ाई हमेशा हमेशा आखिरी रास्ता थी, वो भी सिर्फ अपनी रक्षा के लिए। ये एक गहरी दार्शनिक सोच थी, कोई कमजोरी नहीं। तो शांति की ये जो सोच थी वो किसी कमी की वजह से नहीं थी। असल में भारत एक दूसरे ही मैदान में दुनिया को लीड कर रहा था, और वो मैदान था ज्ञान का। तो चलिए अब बात करते हैं दुनिया की सबसे पहली ग्लोबल यूनिवर्सिटी की। इसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी लगभग 700 ईसा पूर्व में। जी हां, 700 BC। इसे दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है। जरा सोचिए, जब ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड का तो ख्याल भी किसी के मन में नहीं आया था, तब तक्षशिला पूरी दुनिया के विद्वानों को अपनी ओर खींच रहा था। और इसका स्केल, वो तो कमाल का था। कल्पना कीजिए, 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, 60 से ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। और ये कोई मामूली सब्जेक्ट्स नहीं थे। हम बात कर रहे हैं एडवांस्ड सर्जरी की, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, गणित। हजारों साल पहले ये ग्लोबल एजुकेशन का सेंटर पॉइंट था। चलिए अब जमीनी ज्ञान से ऊपर उठते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि अगला फैक्ट शायद इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। एक ऐसा कारनामा जो उस जमाने के हिसाब से लगभग नामुमकिन लगता है। यहां एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ दुनिया का ज्यादातर हिस्सा, यूरोप समेत, ये मानकर बैठा था कि पृथ्वी चपटी है, एक थाली की तरह। और दूसरी तरफ उसी वक्त, आज से लगभग 1500 साल पहले, एक भारतीय गणितज्ञ पृथ्वी का घेरा, मतलब उसका सरकमफेरेंस, बिल्कुल सटीक नाप रहे थे। और उस जीनियस का नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, बल्कि उन्होंने हमारे इस प्लैनेट का साइज भी कैलकुलेट कर लिया था। और अब वो बात जो शायद सबसे हैरान करने वाली है। पता है उनकी कैलकुलेशन में गलती कितनी थी? सिर्फ 1%, जस्ट 1%। सोचिए, ये इतनी सटीक थी कि आज की हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से की गई कैलकुलेशन के भी लगभग बराबर बैठती है। और हां, ये याद रखना जरूरी है, उन्होंने ये सब बिना एक भी टेलीस्कोप के किया था। कोई मॉडर्न मशीन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग की ताकत थी, शुद्ध गणित और ऑब्जर्वेशन का जादू। सच में अविश्वसनीय। अच्छा, अब कहानी का रुख जरा इकोनॉमी की तरफ मोड़ते हैं। ये हमारी कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो दिखाता है कि भारत किस बुलंदी पर था और फिर क्या हुआ। 17वीं सदी तक अकेला भारत दुनिया की 25% जीडीपी बनाता था। मतलब अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक बड़ा सा केक है, तो उसका 1/4 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भारत का था। और फिर कहानी बदल गई। 200 सालों के ब्रिटिश राज के बाद वो 25% का हिस्सा गिरकर सिर्फ 4% रह गया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी, एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया थी, जिसने इस देश की आर्थिक कमर ही तोड़कर रख दी। और अब आते हैं हम अपने आखिरी लेकिन बहुत ही दिलचस्प फैक्ट पर। यह दुनिया को भारत का एक ऐसा तोहफा है जो आज भी दुनिया भर के दिमागों को चुनौती देता है। जिस खेल को आज हम चेस या शतरंज कहते हैं, उसका जन्म 6वीं सदी में भारत में हुआ था। तब इसका नाम था चतुरंग, जिसका मतलब था सेना के 4 हिस्से: हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक। यहीं से ये खेल पूरी दुनिया में फैला। नाम बदले, नियम बदले, पर इसकी रूह, इसकी जड़ें यहीं भारत में है।
तो चलिए इन सब बिखरी हुई कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। एक ऐसी सभ्यता जो जीतने पर नहीं शांति पर यकीन रखती थी। एक ऐसी धरती जिसने दुनिया को ज्ञान का पहला दरवाजा दिखाया। वो लोग जिन्होंने ब्रह्मांड को तब नाप लिया जब बाकी दुनिया धरती को चपटा मानती थी। एक आर्थिक सुपर पावर जो दुनिया की 1/4 दौलत बनाती थी। और वो दिमाग जिसने शतरंज जैसा खेल बनाया। आखिर में ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स नहीं है, ये एक रिमाइंडर है, एक याद है कि हम कहाँ से आते हैं और हम क्या करने की क्षमता रखते हैं। ये इतिहास हमारी विरासत की याद दिलाता है और ये भी कि हम क्या कुछ हासिल